अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एम आरिक डेली शूज़ के साथ। नाज़रीन, बहुत बड़ी एक आपको खबर दे रहा हूं जो कि कुछ देर कबल ब्रेक हुई है। वो खबर कौन सी है? वो खबर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के मुतल्लिक है। उस खबर में क्या है ऐसा, आने वाले जो इलेक्शन है उसमें क्या होने वाला है और लंदन के अंदर क्या मामला तय हुए। लंदन के अंदर जो मीटिंग हुई थी, उसके बाद फिर दुबई में जो मुलाकातें हुई, दुबई में मुलाकातों के बाद ये चीज सामने आई है और एक फैसला कर लिया गया है। वो फैसला कौन सा है आपके सामने रख रहा हूं, एक बहुत बड़ी खबर दे रहा हूं आपको। चलते हैं, शुरू करते हैं। आपको बताता हूं कि नवाज शरीफ के मुतल्लिक, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के मुतल्लिक और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहा हूं। आपके सामने रखता हूं सारे हकायक जो है, जो दुबई में मुलाकात के बाद जो फैसले हुए हैं, जो ताकतवर हलकों की जानिब से जो फैसले किए गए, कौन से फैसले हैं वो आपके सामने रखता हूं। चलते शुरू करते हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के मुतालिक एक बहुत बड़ी खबर, लंदन में मुलाकातों का जो सिलसिला हुआ था, जो यानी जब ये मखलूत हुकूमत आई उसके बाद से ये सिलसिला शुरू हुआ था। आपने देखा होगा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कैसे एक्टिव हो गए थे। जब ये मखलूत हुकूमत बनी तो किस तरह से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वो एक्टिव हो गए। उनकी सियासत में जो एंट्री थी, यानी मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब इधर वजीर आजम बने, वहां मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जैसे सियासत के अंदर एक्टिव हो गए। ये मामलात वहां लंदन से शुरू हुए, फिर लंदन से शुरू होने के बाद ये दुबई में आके इख्तिताम पजीर हुए। लेकिन दुबई में भी जो फैसले किए गए हैं या जो बातें दुबई में भी हुई हैं, वो पहले पाकिस्तान के अंदर यानी तय शुदा मामला थे। पाकिस्तान में सारी चीजें तय हुई। इमरान खान साहब अगर 9 मई का मामला ना करते या इमरान खान साहब को जैसे घर भेजा गया, अगर वो ऐसी हरकत ना करते, मुल्क को डिफॉल्ट की सूरत हाल में भेजना और मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करना, मुल्क को मुआशी बहरानों में धकेलना, अगर इमरान खान साहब ऐसे मामला ना करते तो इमरान खान साहब की आज ये पोजीशन नहीं होती। और आगे में जो आपको बताने वाला हूं कि इमरान खान साहब के साथ क्या होने वाला है, तो ये भी मामला नहीं होते। बहरहाल चलते वापस दुबई के अंदर जो मुलाकातें हुई, उन मुलाकातों में एक तो आपने देखा कि जरदारी साहब और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के माबेन मुलाकात हुई। वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब भी वहां पर भी थे, पीपल्स पार्टी की कुछ कयादत भी वहां पर भी थी। लेकिन ये जो खबर है, हफीजुल्लाह नियाजी साहब ने 2-2.5 घंटे पहले उन्होंने ब्रेक की है खबर, बकौल उनके हफीजुल्लाह नियाजी साहब के कि अगले वजीर आजम जो होंगे वो तय हो चुका है। वो मुख्तलिफ हलकों ने तय कर लिया है। इलेक्शन अब अगर 12 या 13 तारीख को अगर असेंबली तहलील हो जाती हैं तो फिर 60 दिन के अंदर, यानी मुद्दत जब पूरी हो जाएगी इस असेंबली की, तो 60 दिनों के अंदर अंदर एक नए इलेक्शन होंगे। और अगर वक्त से पहले यानी 2 या 3 दिन पहले असेंबली तहलील हो जाती हैं तो फिर 90 रोज में इलेक्शन होंगे। अब वो इलेक्शन भी 90 रोज में होंगे या नहीं होंगे, ये कौन तय करेगा? ये वो मुख्तलिफ हल्के तय करेंगे कि आया के 90 दिनों में इलेक्शन कराएंगे या नहीं, या फिर 5 से 6 माह में इलेक्शन होंगे या नहीं, या जो खबरें चल रही हैं 2024 में इलेक्शन होंगे। मकसद इलेक्शन जब भी होगा, एक बात तो वाज़ेह तौर पे तय की जा चुकी है कि अगले वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ होंगे पाकिस्तान के। क्योंकि आपने देखा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब लंदन से दुबई पहुंचे, दुबई से फिर वो सऊदी गए, तो उससे कबल उन्होंने इंटरव्यूज दिए काफी सारे, और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो ऐसे जाहिर हो रही है जैसे कि वजीर आजम हो। यहां मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब काम कर रहे हैं, लेकिन अख्तियारात जैसे समझ लें आप कि वजीर आजम पाकिस्तान के जो अख्तियारात हैं वो जैसे नवाज शरीफ साहब के हाथ में हो। इसमें कोई शक व शुबा नहीं, पार्टी की लीडरशिप वही है, पार्टी की क़यादत उन्हीं के हाथ में ही है, क्योंकि उनके लिए सारे रास्ते भी खुल चुके हैं। देखिए, अब नाअहली वाला जो केस था वो तायात नाअहली वाला मामला था। अब वो 5 साल पे इन्होंने कर दिया, असेंबली से बिल मंजूर करके। अब वो 5 साल पूरे हो गए। ये कल जो तारीख गुजरी है, 13 तारीख थी, जब वजीर आजम, साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को जलावतन किया गया, दोबारा उनको वापस भेजा गया था। ये 13 जुलाई का वक्त था, तो उनके 5 साल पूरे हो चुके। केसेस भी उनके खत्म हो रहे हैं, और केसेस में भी आपको पता है कि अदलिया की जानिब से जो उनके साथ जो नाजायजी की गई, वो भी सारी आपके सामने आया हो रही है कि अदलिया के अंदर कैसे फैसले करवाए गए, जजों से कैसे फैसले लिए गए या दिलवाए गए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, वो सारे उनके लिए रास्ते खुल रहे हैं।
तो अगले वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब होंगे। जब भी इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन के बाद जो भी हुकूमत बनेगी, हुकूमत मखलूत हुकूमत ही बनेगी, क्योंकि इस तरह में पाकिस्तान पार्टी, नून लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUIFA, ये सारे मिलजुल कर यानी एक मखलूत हुकूमत ही बनेगी। लेकिन अगले वजीर आजम जो होंगे वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ही होंगे। ये मुख्तलिफ हलकों की जानिब से भी तय कर लिया गया है, ये फैसला कर दिया गया है। हफीजुल्लाह नियाजी साहब की खबर के मुताबिक अगले वजीर आजम जो होंगे, कुछ भी हो, वजीर आजम जो अगले होंगे वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ही होंगे। और यही एक खबर और भी आपको देता चलूं, हफीजुल्लाह नियाजी साहब के मुताबिक ये जो इलेक्शन होंगे, जो नए इलेक्शन 2023 के ही या 2024 में, 2023 में हो या 2024 में जो इलेक्शन होंगे, जो नए इलेक्शन होंगे, वो इलेक्शन इमरान खान साहब के बगैर होंगे। यानी तहरीक इंसाफ इलेक्शन नहीं लड़ पाएगी, या तो तहरीक इंसाफ के ऊपर बैन लग जाएगा, इमरान खान साहब की नाअहली का भी ऑप्शन है, इमरान खान साहब जेल भी जा सकते हैं। तो यानी अगला जो इलेक्शन जो आने वाला है वो इमरान खान साहब के बगैर इलेक्शन होगा। यानी वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड था वो भी बराबरी के बिना पे दिया जा रहा है, और हक भी है, जाहिर सी बात है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का, नून लीग का हक भी है। और नून लीग ने ये साबित किया है, ये इस साल में, इस एक साल के अरसे के अंदर, ये जो एक साल गुजरा है या सवा साल जो गुजरा है, उसमें इस मखलूत हुकूमत ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया है, पाकिस्तान को बाशी मुश्किलात से निकाला है, पाकिस्तान को तरक्की की राहों पर लेके जाने में एक किरदार अदा किया। ये बात अलग है कि IMF के साथ जो मुआहदा हुआ है, देखें अब डॉलर भी नीचे जा रहा है और सऊदी अरब से $2 अरब मिले हैं, और उसके अलावा 1.2 बिलियन जो डॉलर है वो भी IMF के साथ जो मुआहदा हो गया वो भी हमारे स्टेट बैंक के अकाउंट में आ चुके हैं। अब पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हो रही है, ये सारा क्रेडिट इस मखलूत हुकूमत को जा रहा है। यानी नून लीग ने अपनी सियासत को दांव पर लगा के मुल्क को बचाने में एक भरपूर किरदार अदा किया। जैसा कि इमरान खान साहब ने अपनी सियासत बचाने के लिए मुल्क को दांव पर लगा दिया, और मुल्क ने ये जो सवा साल झेला है मुआशी मुश्किलात में, ये इमरान खान साहब के दिए हुए सारे जख्म थे जो नून लीग या इस मखलूत हुकूमत ने आके उन जख्मों पे मरहम रखा है और पाकिस्तान को बचाया है। यानी अगला जो इलेक्शन आने वाला है वो इमरान खान साहब के बगैर, तहरीक इंसाफ के बगैर होगा, और आने वाले वजीर आजम जो होंगे वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब होंगे। तो आपके सामने मैंने एक बहुत बड़ी खबर रखी, जो हफीजुल्लाह नियाजी साहब ने एक खबर ब्रेक थ्रू की थी अपने एक तज्जिए के अंदर। उन्होंने कहा एक खबर दे रहा हूं, और उन्होंने कहा कि फैसला हो चुका है कि अगले वजीर आजम कुछ भी हो, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब होंगे। दुबई के अंदर जो मुलाकातें हुई, उन मुलाकातों के अंदर डेडलॉक भी बरकरार रहा, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब को एतमाद में नहीं लिया गया। लेकिन अब मौलाना फजल रहमान साहब को भी एतमाद में लिया गया है और उनको सारी बात बताई गई है। तो आने वाले इलेक्शन इमरान खान के बगैर, और यानी अगले जो वजीर आजम होंगे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब होंगे। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।